वेलकम टू अमिता व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अलसी के लड्डू। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी के लड्डू। तो मैंने कहा अलसी के लड्डू हैं, सर्दियां हैं और अलसी के लड्डू खाना बहुत मस्त है सर्दियों में। अलसी जो होती है हमारे शरीर के लिए रामबाण है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि अलसी हमारे शरीर के लिए बहुत 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 अच्छी होती है। तो चलिए बनाते हैं अलसी के लड्डू। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अलसी। ये मैंने 250 ग्राम अलसी ली है लड्डू बनाने के लिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो अलसी है वो अच्छे ब्रांड की लेनी चाहिए। अच्छे ब्रांड की जो अलसी होती है उसके बीज भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे। देखिए इसके बीज बड़े बड़े हैं। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अलसी की जो बीज होते हैं वो अच्छे ब्रांड के ही लेने चाहिए क्योंकि इसके बीज थोड़े बड़े भी मिलेंगे और साफ सुथरे भी मिलेंगे। तो ये अलसी जो है वो फाइबर रिच होती है। इसमें ओमेगा 3 एसिड होता है और फाइबर भी होता है। इसे हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और डाइजेशन तो बहुत ही अच्छा रहता है और इससे कब्ज भी नहीं होती। अलसी वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया होती है और इससे पेट भी भरा रहता है। हम ज्यादा खाना खा ही नहीं सकते। हमारी स्किन के लिए अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है। अलसी के बीज भूनकर पीसकर भी हम इसे खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें लड्डू ही बनाने हैं। अगर हम ऐसे ही भूनकर और पीसकर भी खाएंगे, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मगर हम यहाँ बना रहे हैं लड्डू। तो अब मैं लड्डू बनाने के लिए ये अलसी को भून रही हूँ। तो अलसी हमें ज्यादा आंच पर नहीं भूननी, हमें लो फ्लेम पर भूननी है ताकि अलसी जो है वो जल ना जाए। और हमें अलसी को हिलाते रहना है और अलसी को हमें चारों तरफ से हिलाना है ताकि ये जो सारे जो अलसी के बीज हैं एक जैसे भुने। अब फ्राई पैन बहुत गर्म हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे क्योंकि फ्राई पैन जो है उसकी हीट से भी ये भूनते रहते हैं अलसी के बीज। अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है अलसी के बीज का। ये बहुत फटाफट भूनते हैं। इसमें से खुशबू आ रही है और चट 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 करने की आवाज भी आ रही है। जो कहते हैं अलसी के बीज चिक चिक तिड़कते हैं जैसे, वो भी बहुत जरूरी होता है अलसी के बीजों को ऐसा तिड़कना। आवाज आ रही है आपको? अलसी के जो बीज ये तिर 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 करते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। तो इससे पता चलता है हमारे अलसी के बीज बहुत अच्छी से भून रहे हैं। हम अलसी के बीज को उठाकर, जैसे हम अलसी के बीज को ऐसे उठाकर और खाकर भी देख सकते हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि अलसी के बीज भून चुके हैं। अब हमारे अलसी के बीज बिल्कुल भून चुके हैं क्योंकि हमने ऊपर, मैंने फ्राई पैन इसलिए ऊपर उठाया है कि इसकी गर्मी से भी ये भून रहे हैं अभी भी। अब हम इसे दूसरे बॉल में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसकी हीट से ये अलसी के बीज जल ना जाएं। अब ये हमारे पूरी तरह भून चुके हैं। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे घी। अब घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसमें बड़ा चम्मच घी का। अब हम इसमें डालेंगे गूंद। गूंद मैंने डाली है इसमें 100 ग्राम। गूंद से हम लड्डू बनाते हैं। ज्यादातर हम गूंद लड्डुओं में इस्तेमाल करते हैं। गूंद भी सर्दियों में खाना बहुत अच्छा माना जाता है। गूंद को हमें खुले बर्तन में ही रोस्ट करना चाहिए। अलसी और गोंद का जो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। दोनों का मिक्स जो हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा माना जाता है गोंद और अलसी को। और गोंद हमेशा हल्की ही फ्लेम पर भूननी चाहिए। और जब ये गोंद भूनती है तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी फूल गई है ये। और अगर ये कच्ची रह जाएगी और जब हम लड्डू बना लेंगे और खाएंगे तो ये दांतों में चिपकती है।
इसलिए गोंद को अच्छे से और धीमी आंच पर भूनना चाहिए। अब गोंद को मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बर्तन में। अब उसी बर्तन में मैंने डाल दिए हैं बादाम। पहले मैंने गोंद को भूना, अब उसी फ्राई पैन में मैंने बादाम को भी रोस्ट कर रही हूँ, उसी घी में जो घी बचा था। इसको भी मैं 1 मिनट करूंगी। अब मैंने 1 मिनट बादाम को थोड़ा भून लिया है और बादाम थोड़े से भून भी गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इसी में काजू। लगभग 1 मिनट में ही काजू भून जाते हैं। काजू जल्दी भून जाते हैं और बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है। और बादाम थोड़े फट जाते हैं, ये एक साइन होता है कि बादाम भून चुके हैं। दोनों बढ़िया तरीके से भून चुके हैं हमारे, क्योंकि काजू का हल्का सा जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। मेरे काजू जो हैं जो हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें काजू और बादाम इसी में शिफ्ट कर दूंगी। अब उसी पैन में जिसमें मैंने काजू और बादाम फ्राई किए थे, अब उसी पैन में मैं करूंगी किशमिश फ्राई। किशमिश से थोड़ी सी लड्डुओं में बाइंडिंग आती है और मीठापन भी आ जाता है। किशमिश को अलग से ही भूनना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी भून जाती है, और इसे भी लो फ्लेम पर ही भूनना चाहिए ताकि किशमिश जल ना जाए। और एक मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आपने लड्डुओं में गुड़ नहीं डालना, गुड़ वाले लड्डू नहीं खाने गुड़ वाले लड्डू आप नहीं खाना चाहते अलसी के, तो आप किशमिश थोड़ी ज्यादा करके भी लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि किशमिश भी अपने आप में एक मिठास देती है। इससे भी लड्डू आपके फर्स्ट क्लास बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अभी किशमिश डाली थी और कितनी जल्दी ये फूलने लगी है। किशमिश को हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे, हिलाएंगे नहीं, तो ये जल जाएगी। देखिए ये भी बैलून की तरह फूल गई है। देखो गाइस, ये अगर ये किशमिश रोस्ट हो जाती है तो ये अंगूरों की तरह हो जाती है। चलो अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी फ्राई पैन से। अब इसी फ्राई पैन में हम लेंगे मखाने। मखानों को भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालते हैं। और अलसी एक बिटरनेस होती है, इसमें थोड़ी सी बिटरनेस होती है अलसी में। ये बिटरनेस को ठीक करते हैं, कम कर देते हैं मखाने। उसी को दबाने के लिए हम ये सब चीजें डालते हैं। मखाने सारा घी सोख लेते हैं। मखानों में आप जितना भी घी डालेंगे ना, ये सब पी लेंगे, सब सोख लेंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से मखाने सूखे भी इसको भून सकते हैं और थोड़े घी में भी भून सकते हैं। मखाने हमारे भून चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे मखाने भुने हैं या नहीं। इसको दबा के ये मखाने हमारे पूरे भुन चुके हैं। ये अपने आप आवाज आती है और भून चुके हैं ये। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। अब अलसी को मैं पीस लूंगी। अलसी को आपने पाउडर बनाना है तो वो आपकी पसंद है, दरदरा पीसना है वो भी आपकी पसंद है। मैं अलसी को दरदरा पीसूंगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के लड्डू खाना चाहते हैं, अलसी के दरदरे या बिल्कुल अलसी का पाउडर बनाकर। मगर मैं अलसी का पाउडर नहीं बनाऊंगी, मैं इसको दरदरा पीसूंगी। अगर ये मुंह में आती है ना अलसी, जब आप लड्डू खाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैं ये जो मैंने रोस्ट किया है ड्राई फ्रूट, इसको भी मैं पीसूंगी। इसको भी आप दरदरा या इसका पाउडर बनाना है, ये आप पर ही निर्भर करता है। अब मैंने ये अलसी पीस ली है। पीसने के बाद अलसी ऐसी हो जाती है, देख रहे हैं आप। मैंने थोड़ी सी दरदरी पीसी है, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तो मुंह में अगर खाएंगे मुंह से तो थोड़ा सा क्रंच आएगा। आप इससे महीन भी पीस सकते हैं।
और ये मैंने जो अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी मैंने अलसी के बाद उसी जार में पीस लिए हैं। मैंने जो अलसी है मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, ये सब चीजें मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी, जैसे इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च। काली मिर्च हमेशा फ्रेश कुटी ही डालनी चाहिए। अब मैं डालूंगी इसमें छोटी इलायची का पाउडर। अब मेन चीज है, इसमें मैं डालूंगी जायफल। जायफल मैं घिस के डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये सर्दियों में खाना भी थोड़ा सा चाहिए, ये गर्म भी होता है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है लड्डुओं का। अब मैं इन चीजों को मिक्स कर दूंगी। अब मैंने उसी फ्राइंग पैन में पानी डाला है थोड़ा सा। इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाला था, फिर मैंने गुड़ डाला है, मैं और थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। मैंने इसमें 250 ग्राम के करीब मैंने गुड़ डाला है। गुड़ का पाउडर डाला है, मतलब जिसे शक्कर कहते हैं, जैगरी पाउडर भी कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा गर्म करूंगी इसको, ये मेल्ट हो जाए। ये मेल्ट गुड़ को मैं, ये जो मैंने मेल्ट किया है गुड़ में, ये डाल रही हूं जो मैंने मिक्स किया था अपना अलसी और ड्राई फ्रूट। अब हम इस मिक्सचर को हाथ से भी मिक्स करेंगे, क्योंकि अब ये थोड़ा गुड़ जो गर्म होता है इस मिक्सचर में डलते ही थोड़ा थोड़ा सा ठंडा लगने लग जाता है। इतना गर्म नहीं लगता, गर्म होता है मगर इतना गर्म नहीं है कि हम हाथ ना लगा सकें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बंध सकें। अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ, देखिए कितने आराम से, कितने इजी तरीके से ये लड्डू बन रहे हैं, देखिए। अब मैं आपको दूसरा लड्डू बना के भी दिखाती हूँ। बहुत इजी तरीके से ये लड्डू बनता है। देखिए ये लड्डू इतने इजी से बनते हैं, इसे बच्चा भी बना सकता है। ये इतना इजी मेथड है मैंने आपको जो बताया है। ये लड्डू अगर ऐसे बनाएंगे टाइम भी बहुत कम लगता है और लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। देखिए मैं 1 सेकंड में लड्डू, 1 सेकंड भी नहीं लगता लड्डू को, और फटाफट ये लड्डू बन जाते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, ये लड्डू बन गया। हमारे अलसी के लड्डू बन चुके हैं और अब ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे क्या, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अलसी के लड्डू गुड़ के बिना भी बन सकते हैं, क्योंकि उसमें आप किशमिश थोड़ी ज्यादा डालिए, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मिठास देती है, तो उससे भी आपके लड्डू मीठे हो जाएंगे। मगर लेकिन गुड़ जितने मीठे तो नहीं होंगे, मगर जो गुड़ नहीं खाना चाहते वो ऐसे भी अलसी के लड्डू बना सकते हैं। और एक बात, मैंने जो जैगरी पाउडर है जो वो मैंने मेल्ट करके डाली है। आप जो मैंने ड्राई फ्रूट और अलसी का मिक्सचर बनाया था, आप उसमें जैगरी का पाउडर वैसे भी मिक्स करके बना सकते हैं, मगर उसमें घी ज्यादा गर्म करके डालोगे, उसे मिलाओगे, तभी वो लड्डू बन सकते हैं। मैंने घी इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना था, इसलिए मैंने जैगरी पाउडर को मेल्ट करके डाला ताकि मुझे घी ना डालना पड़े। अगर आप जैगरी पाउडर को मतलब कि नहीं पिघलाना चाहते, नहीं मेल्ट करना चाहते, ऐसे ही मिक्सचर में मिलाना चाहते हैं और घी खाना चाहते हैं, तो घी ज्यादा गर्म कर आप उस मिक्सचर में डाल सकते हैं और मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं।
मैंने इसलिए नहीं बनाया कि ज्यादा घी मेरे को नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जैगरी पाउडर को मेल्ट किया और उसमें डाला। और ये लड्डू बहुत आसान है बनाने, आप भी अपने अपने घर में बनाइए और खाइए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको ये मेरे लड्डुओं की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि मैं आपको तरह तरह के लड्डू बना के दिखा सकूं।